हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो काइंडली पहले उसे जाकर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग उस मिस्टीरियस ब्लेड मास्टर से कहता है कि तुम अब इस फाइट में लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करोगे, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं मास्टर जियान कहता है कि ज्यादा बक बक नहीं करो, तुम फाइट करने आए हो, यहाँ पर ज्यादा बहस नहीं करो, ये तुम्हें मार डालेगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों लुयांग भी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टीरियस मास्टर लुयांग के ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर और कहता है कि मेरे खाली 2 मूव से ही तुम मारे जाओगे, मेरी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं दोस्तों, जो ये सब सुन ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टीरियस मास्टर की स्वॉर्ड लुयांग के पास से गुजरती है। लुयांग उस स्वॉर्ड को डॉच कर लेता है और अपने अटैक को रेडी कर देता है। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों लुयांग हेवन अर्थ ज्ञान की स्किल को निकाल लेता है और वहीं पर ही वो अटैक मिस्टीरियस मास्टर के ऊपर कर देता है, जिससे वो अपनी एक स्प्रिट को निकाल लेता है। और यहीं पर ही हम देखते हैं मिस्टीरियस मास्टर भी अपने एक स्प्रिट का यूज करके वहां पर उस लुयांग के अटैक को रोकने लग जाता है। और दोस्तों यहीं पर ही हम देखते हैं दोनों के अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लुयांग वहाँ से बहुत ज्यादा चालाकी करके अपने आप को टेलीपोर्ट करके मिस्टीरियस मास्टर के पीछे आ जाता है और उसकी पीठ पे एक वर्ड घोंप देता है, जिससे हम देखते हैं कि मिस्टीरियस मास्टर वहीं पर ही मर जाता है। जिस पर लुयांग कहता है कि अब बहुत हुआ, अब तुम लोगों में से कोई भी आगे आया तो उसकी मौत भी इसी तरह मिस्टीरियस मास्टर की तरह हो जाएगी। हम देखते हैं कि लुओ सेक्ट के सारे पर्सन खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि लुयांग बहुत ज्यादा पावरफुल है, देखो लुयांग ने उसे कैसा सबक सिखाया। तभी हम देखते हैं दोस्तों वहीं पर ही जियान ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा इतना पावरफुल ब्लेड मास्टर ये लुयांग कैसे उसको मार सकता है, इसमें इतनी ज्यादा पावर्स भी नहीं है, इसने कौन सी टेक्निक का यूज करके मेरे ब्लेड मास्टर को मार दिया, अब इसको इसका हिसाब देना ही होगा। ये कहते ही जियान अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है लुयांग के ऊपर। हम लुयांग की लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखते हैं जो वहां पर एक्टिवेट होकर जियान के उस स्वॉर्ड अटैक को रोक देती है और जियान की स्वॉर्ड को वापस जियान के पास भेज देती है। जहाँ हम जियान को देखते हैं जो कहने लगता है कि ये जो तुमने स्किल का यूज किया है ना ही ये जियान होंग सेक्ट से सीखी है तुमने, ना ही ये तुमने आइस इंपीरियल स्टेचू से सीखी, तो इस स्किल्स का उपयोग करना तुम्हें कैसे आता है। मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर कोई जादू इस्तेमाल करके जीते हो, तुम ऐसे इतनी आसानी से मेरे उस मास्टर से नहीं जीत सकते थे। मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसने इतने साल लगाए बैठकर कल्टीवेशन की और एक ब्लेड मास्टर बना और तुम जैसा एक यंग चाइल्ड अभी भी उसको नहीं मार सकता, तो ये सब एक ढोंग है, तुमने कहीं से ये टेक्निक सीखी है या तुमने ये जादू किया है। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि एल्डर जैसा सोचना है तुम्हारी मर्जी, मगर यहाँ आज फाइंड अलायंस की पूरे का पूरा सेक्ट यहीं पर ही मारा जाएगा। जिस पर हम देखते हैं लुओ फैमिली के सारे मेंबर्स और सारे वहाँ पर मास्टर कहने लगते हैं कि हमारी जीत होगी, आज लुयांग सबको अपनी शादी के मौके पर हरा देगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों ये बात सुनकर वहाँ पर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ जियान कहता है कि तुम अपनी इस टेक्निक का यूज जानबूझ के नहीं करते थे, कहीं हम इस टेक्निक को हारे से जांच ले और वहीं पर ही हम तुम्हारी ये टेक्निक को इसको जांच कर तुम्हें ही उल्टा मार डालें। जिस पर हम देखते हैं लुयांग कहता है कि हाँ मैं इतना भी बेवकूफ नहीं था, ये पहले ही तुम पर शक था, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अपनी मेन टेक्निक्स को प्रैक्टिस नहीं करता था कि तुम जैसे पागल गद्दार को वक्त आने पर मैं मार सकूं। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों ये बात सुनकर जियान को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जहां जियान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। हम देखते हैं कि वहीं से मास्टर जियान वू को और जी को कहता है कि जाओ इन्हें मार डालो, इसे खत्म करके ही आना, इनके पूरे सेक्ट को यहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दो। जिस पर हम वू और यी को देखते हैं जो लुयांग पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर चुका था और वहीं पर ही यी ने भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया था। वहीं पर ही लुयांग कहता है कि पीछे देखो कौन है। जिस पर हम देखते हैं ली कहता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो मगर हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। ये कहते ही ली और वो भी अपने अटैक को एक्टिवेट कर देते हैं। जहां हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करके अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है और वहीं पर ही उनके ऊपर अपना अटैक कर देता है। जहां हम देखते हैं यी और वू ने मिलकर अपना एक टोर्नेडो अटैक निकाल लिया था जो लुयांग के अटैक से अपने आप को डिफेंस कर रहा था। ये देखते ही यी और वू आगे बढ़ते हैं और अटैक करने लग जाते हैं लुयांग पर। तभी हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहां मास्टर जियान कहता है कि मैं मानता हूँ लेजेंडरी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है मगर वो 2 स्वॉर्ड्स का मुकाबला नहीं कर पाएगी, 2 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, एक टाउशन से तो काफी ज्यादा, और अब मुझे पता है कि तुम जल्दी अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करवा दोगे और मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगे, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लुयांग। यहीं पर ही हम यी और वू को देखते हैं जो मौके का फायदा उठाते ही लुयांग के ऊपर अटैक कर देते हैं मगर वू जैसे
जैसे ही आगे बढ़ता है लुयांग अपनी स्पिरिट से वू को पीछे धकेल देता है, जिसे वू देखकर कहता है कि ये स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये एनर्जी इसने कैसे सीखी है, इस एनर्जी का उपयोग करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं पर हम यी को देखते हैं जो वहाँ मौके का फायदा उठाकर लुयांग के पीछे से आ जाता है और लुयांग के ऊपर अपना स्वॉर्ड अटैक कर देता है, मगर लुयांग देख लेता है यी को और वो वहीं पर ही साइड पर हो जाता है दोस्तों, जहाँ पर हम देखते हैं कि लुयांग से उसका अटैक बच जाता है और लुयांग उस अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। यहाँ पर लुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ लुयांग दोबारा से अपनी स्वॉर्ड स्किल को निकाल लेता है और अटैक करने लग जाता है वापस। वो को देखते हैं वो भी नीचे आकर गिर जाता है और ये भी इन अटैक्स को देखकर लुयांग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आज तो मेरे अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। और वहीं पर ही हमें मास्टर जियान को दिखाया जाता है जो कहता है कि कुछ भी करो, आज चाहे तुम्हारी यहाँ पर जान ही चली जाए मगर यहाँ पर इस लुयांग को मार कर ही आओ। तभी हम वो को देखते हैं जो अपनी एक और टेक्निक का यूज करके लुयांग के ऊपर अटैक करता है, मगर लुयांग वहाँ पर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड टाओशिन को निकाल लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुयांग और यी की स्वॉर्ड फाइट शुरू हो गई थी। हाँ, यी काफी ज्यादा अटैक करता है लुयांग के ऊपर, मगर लुयांग उसे डट कर मुकाबला देता है और आखिरकार लुयांग का पलड़ा भारी होता है दोस्तों। लुयांग यहाँ पर यी को नीचे फेंक देता है और तभी हम देखते हैं वो जाकर यी को पकड़ता है। इस पर हम लुओ फैमिली के यंग सेफल्स को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि लुयांग भाई कितने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, कुछ इस समय में इसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, मुझे भी लुयांग भाई की तरह पावरफुल बनना है और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना है। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों सेकंड यंग मास्टर खड़ा कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये फाइंड अलायंस के कोई भी मास्टर हमारे ब्लेड मास्टर लुयांग का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लुयांग के पास जितनी पावर्स हैं इतनी पावर्स तो पूरे इस फाइंड अलायंस के किसी भी ब्लेड मास्टर के पास नहीं। सारी बातें सुनकर हम जियान को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम जियान को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और लुयांग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी लुयांग का फादर शेन लुयांग से कहता है कि बेटा बच के, तुम पर अटैक होने वाला है। इससे हम लुयांग को देखते हैं जो उस अटैक को अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड से रोक लेता है। तभी शेन और मास्टर ट्यांकी खड़े हुए होते हैं और आपस में कहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी मार देना है, अगर हमने जियान को कुछ देर और जिंदा रखा तो ये और ब्लेड मास्टर को यहाँ पर बुला लेगा। मुझे लगता है कि हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से हम जियान को मार दें किसी भी तरीके से। और वहीं पर ही हम जियान को देखते हैं जो लुयांग से कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैंने तुम्हारी सारी टेक्निक्स का यूज देखा है, तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। जिस पर लुयांग कहता है कि हाँ मैं प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, इससे अच्छा है कि तुम अभी मुझसे माफी मांग लो ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे इन सब लोगों को यहाँ से जाने दूं और ये मैं तुम्हें शादी का एक तोहफा ही दे सकूं। तुम मेरी तरफ से इसे एक तोहफा समझ लो, क्योंकि मेरी आज शादी है तो मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हें पता है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जो तुम्हारे मिस्टीरियस ब्लेड मास्टर के साथ हुआ है वही सब कुछ अब तुम्हारे साथ भी होगा। इससे अच्छा है कि मुझसे माफी मांग लो, क्योंकि मैं अभी अपनी पावर्स का उपयोग करके इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ कि 500 ब्लेड मास्टर भी मेरे साथ एक साथ मुकाबला करे तो मैं उन्हें भी हरा सकता हूँ। ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं जियान इस बात को सुनकर और ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो तो तुमने अपनी टेक्निक को खुद ही बनाया होगा। जो जो टेक्निक तुम यहाँ पर यूज कर रहे हो आज से पहले मैंने ऐसी टेक्निक्स नहीं देखी है। मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा चालाक थे, तुमने इसीलिए उन प्रैक्टिस का उपयोग नहीं किया जो सारी दुनिया को पता है, क्योंकि वो तुम्हारी उस प्रैक्टिस स्किल्स से हमारे साथ फाइट कर सकते थे और तुम्हें उन स्किल्स के बदले तुम्हें हरा भी सकते थे। तुमने वो वाली स्किल्स चुनी जो ढकी छुपी हुई थी, इनका यूज करना कोई भी नहीं जानता था, ना ही कोई उनका तोड़ सोच सकता है। इस पर लुयांग कहता है कि अगर तुम चालाक हो सकते हो जियान तो मैं क्यों नहीं, मैंने भी तुमसे ज्यादा चालाकी सोची हुई अपने माइंड में। यहीं पर ये दोस्तों हम जियान को देखते हैं जो दोबारा से लुयांग से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी टीम में आओगे? मैं तुम्हें अपने से भी बड़ा लीडर बना दूंगा, तुम फाइंड अलायंस को लीड करना, तुम हमारे लीडर बन जाओ, मेरे पास आ जाओ। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी पूरी जियान फैमिली भी इधर आ जाए और मुझसे ये सब कहे तो मैं तब भी ना मानूं, बल्कि पूरी दुनिया भी यहाँ आ जाए, मुझे इस फाइंड अलायंस में जाने का मशवरा दे तो फिर भी मैं तुम्हारी फाइंड अलायंस में कभी भी नहीं आऊंगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मास्टर जियान लुयांग को बहुत ज्यादा लालच देने लग जाता है और कहता है कि अगर तुम हमारे फाइंड अलायंस में आ गए तो फिर मैं तुम्हें जल्दी से एक स्वॉर्ड गॉड बनवा लूंगा। मेरे पास बहुत ज्यादा ऐसी ढकी छुपी स्किल्स है जो तुम्हें 2 दिन में ही स्वॉर्ड गॉड बना देंगी। अगर तुमने एक गॉड किंग बनना है तो भी वो तुम्हें मैं बनवा दूंगा, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी ये ऑफर दे रहा हूँ कि जल्दी से आ जाओ हमारी फाइंड अलायंस में और हमारा साथ दो, क्योंकि मेरे पास ऐसी शेडो टेक्निक्स है जिनका उपयोग करके तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और तुम इसी तरह पूरी दुनिया को रूल करोगे। मेरे पास एक ऐसी शेडो स्किल्स है जो किसी भी दुश्मन की
ब्लड को सक कर सकती है। अगर तुम कहीं भी फंस जाओगे तो इस टेक्निक को यूज कर सकते हो, क्योंकि इस टेक्निक का उपयोग सिर्फ एक गॉड किंग ही कर सकता है। ये स्किल्स मैंने एक गॉड किंग से चुराई है और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम ताकि एक गॉड किंग बन जाओ और सबका ही भला हो जाए। यहाँ पर मैं अभी भी ऑप्शन दे रहा हूँ फाइनल अलायंस में आने का, क्या तुम आओगे? जिस पर हम दोस्तों लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि मैं तुम्हारे फाइनल अलायंस में कभी भी नहीं आऊंगा, तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर्स होंगी, कुछ भी हो, मगर तुम लोगों ने कितने ज्यादा बेगुनाह लोगों को मारा है। जिस पर जियान कहता है कि हाँ, उन्हीं लोगों के खून से ही आज हम लोगों ने इतनी ज्यादा पावर्स को गेन किया है। अगर तुम्हें हमने वो पावर दिखा दी तो तुम बहुत ज्यादा हैरान होगे और हमारी फाइनल अलायंस को ज्वाइन कर लोगे। अगर तुमने नहीं आना तो फिर मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि कुछ ही टाइम में मुझे एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे मैं कुछ ही समय में खुद एक स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा और इन सारी टेक्निक्स का उपयोग करके तुम सबके साथ मैं क्या करूंगा ये तुम लोगों को भी पता है। तो इससे अच्छा है कि मेरी इस ऑफर को मान लो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा कुछ ही दिनों में। जिस पर हम दोस्तों देखते हैं लुयांग सोच में पड़ जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज इस एपिसोड को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।